पोस्ट डिलीट कर लिया गया। सत्य सत्य होता है और सच्चाई सामने आ गई, और सच्चाई जब सामने आ गई है तो पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। कल तो वही तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तब नीतीश कुमार की तारीफ पढ़ते थे, सत्ता से बाहर गए तो खिलाफ में बोलने लगते हैं जाकर। ये बातें आज दिशा की जानकारी मिली है, एक्सपोज पर जो आया जा करके है, और सच्चाई सामने आ गई। सत्य को कुछ समय छिपा सकते हैं, हम दबा सकते हैं, लेकिन अंतों का तो सामने आता है, वो दिख गया है। और आरजेडी के लोगों को धन्यवाद देंगे कि पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा की प्रशंसा की है, धन्यवाद देते हैं। सद्बुद्धि आई, देर से आई, लेकिन उस पर पर्दा जो डालने का काम कर रहे हैं, जनता ने देख लिया है। अब पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा, जनता भी इस बातों को जान रही है, देख रही है, और आने वाले चुनाव में आंधी चलेगा। जो करंट बना है बिहार में, उसको उदाहरण देता हूँ। 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुए, रामगढ़ में हुए विधानसभा का चुनाव, एमपी में जो एमपी वर्तमान थे जाकर के वहाँ जीत गए थे एमएलए जाकर के। दूसरा तरारी में हुआ, गया का बेला में हुआ, और इमामगंज में हुआ करके। सभी सीटों पर इमामगंज छोड़कर कमल खिला है, रामगढ़ में लालटेन बुझ गया। गया जिले में बेला में वहाँ भी अपना तीर आ गया जाकर के, और वहाँ पर तरारी यानी भोजपुर में वहाँ पर भाजपा का कमल खिला है, वहाँ मतलब जो माले वाले हार गए जाकर। तो बिहार की जनता ने सिग्नल दे दिया है कि बिहार में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी हिट कर गई है। अब जनता कहीं जाने वाली नहीं है। अब 5 साल आरजेडी को आराम करें, फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। और नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर बिहार चल पड़ा है। बिहार में एनडीए हम लोग नीतीश कुमार का अगुवाई में लड़ रहे हैं जाकर। सीएम चेहरा वही रहेगा। अरे भैया, तुम अखबार में मीडिया पर सपा पर चलाए स्वयं जाकर के हैं, वो बात तो पुरानी बात हो गई जाकर। अब नई बात चुनाव की बात कीजिएगा जाकर। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं, बहुत रैली कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको राइट है दल बनाने का, चुनाव लड़ने का। भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र वाला देश जाकर के, हमारा संविधान व्यवस्था है, हर नागरिक को दल बनाने का, चुनाव लड़ने का है। प्रशांत किशोर जी अच्छा है, मतलब दल बनाए, लगातार हमला कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। देखिए, साँच चाहिए, हमला के पहले साँच देना उनको चाहिए। ऐसे हमला करना उचित नहीं जा करके है। और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बातों में कोई दम नहीं जा करके, और आधारहीन मतलब उन आरोप लगाया जा करके, उसका बयान भी हमारे परिषद जी का आया जा करके है। तो कोई आदमी आरोप लगा रहा है, उनको साँच प्रस्तुत करना चाहिए पहले जा करके। साँच है ही नहीं और मीडिया में आरोप लगा रहे हैं, तो उचित है नहीं मेरे समझ से। और संबंध में दिलीप जायसवाल जी का खंडन भी आया है। थैंक यू सर।